अगर आप बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लगता है टीचिंग एप्टीट्यूड ही सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो रुक जाओ। एग्जाम का सबसे इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है एजुकेशन एंड जनरल अवेयरेंस। एग्जाम में इसमें 20 से 25 मार्क्स आप आराम से ऑलमोस्ट मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको पता चले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले आता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये हमारा बीएड एंट्रेंस, ऑल बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एजुकेशन एंड जनरल अवेयरेंस का कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। इसके अंदर सबसे पहले हम करने वाले हैं एजुकेशनल अवेयरेंस, उसके बाद करेंगे हम जनरल अवेयरेंस की। एजुकेशन अवेयरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्या? इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन किस में आएगा? गुरुकुल सिस्टम के अंदर। उसके बाद ब्रिटिश एजुकेशन, इसमें गुरुकुल सिस्टम, एनिशियंट, मेडिविलियन एंड मॉडर्न एजुकेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश पीरियड एजुकेशन, जिसके अंदर मैकाले वुड डिस्पैच आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन डेवलपमेंट। और उसके बाद बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन 5+3+3+4 NEP पैटर्न। इससे पहले जो NEP हमारी जो पॉलिसी 1986 में थी उसमें हमें कौन सा फॉर्मूला दिया गया था? 10+2+3 का। ठीक है, अब जो NEP 2020 है उसमें क्या स्ट्रक्चर है? 5+3+3+4 पैटर्न में। उसके बाद हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। इसके अंदर एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज। इसके अंदर क्या है? हंटर कमीशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन। ठीक है, क्या? कोठारी कमीशन। जो NEP 1986 और NEP 2020 है ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है। उसके बाद आर्टिकल से भी क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन एजुकेशन, जैसे कि आर्टिकल 21A। 21A में क्या है? हमारा राइट टू एजुकेशन का। किसका? राइट टू एजुकेशन का। उसके बाद आर्टिकल 45। ये जो 3 या 4 आर्टिकल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होते हैं। जैसे कि 45 में क्या है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बताई गई है। और 40 में क्या बताया है? SC और ST एजुकेशन प्रमोशन। जो हमारा इंडियन एजुकेशन पॉलिसी है उन्होंने 3 से 14 और 16 साल तक क्या कर रखी है? एजुकेशन फ्री कर रखी है। सभी बच्चों के लिए एजुकेशन क्या है? फ्री। और फंडामेंटल ड्यूटीज बता रखे हैं। पेरेंट्स एजुकेशन, पेरेंट्स की एजुकेशन के प्रति ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद है एजुकेशनल बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमें UGC, NCERT, SERT, NCTE, CBSE, CBSE, ICTCE, IEPA, इनकी सभी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। UGC का क्या काम है? ये एजुकेशन अलग अलग बॉडीज़ हैं, इनका क्या काम है? ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। उसके बाद आती है गवर्नमेंट स्कीम्स। क्या? गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं? गवर्नमेंट स्कीम है जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, ये है RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। उसके बाद क्या है? समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना। इनको हम सभी को कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई, इन सबको डिटेल में करेंगे। उसके बाद आता है लास्ट में न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन। अब कौन से नए ट्रेंड चल रहे हैं? जैसे कि समावेशी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। अगर आप एक बार इसको कंसेप्ट समझ जाओगे ना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसमें जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से। उसके बाद है डिस्टेंस लर्निंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे से भी। ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन, स्मार्ट क्लासरूम, स्किल बेस्ड एजुकेशन और क्या? ग्रेडिंग सिस्टम। ये क्या है? करंट ट्रेंड्स हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे डिस्टेंस है, जैसे कि आप भी तैयारी करने वाले हो, जो IGNOU BED एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कर रहे हैं टॉपिक जनरल अवेयरेंस से। कौन कौन से हैं जनरल अवेयरेंस में से? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इसमें रट्टा नहीं मारना, हमें स्मार्ट स्टडी चाहिए है। हिस्ट्री से क्या आते हैं? फ्रीडम मूवमेंट्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स आते हैं, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जैसे कि एनिशियंट सिविलाइजेशन, जैसे कि इंडस वैली, वैदिक एज, मौर्य गुप्ता पीरियड्स, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स एंड फ्रीडम मूवमेंट्स। ये जो दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या करना है? रिवर, स्टेट एंड नेशनल पार्क्स करने हैं। ये इसी का रिपीट हो गया है, सॉरी। इसमें क्या आएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 3 नेशनल पार्क, स्टेट्स एंड रिवर्स। ये तीनों क्वेश्चन कभी मत भूलना करने से, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में GDP, इन्फ्लेमेशन, बजट, PM, पार्लियामेंट, इलेक्शंस एंड अमेंडमेंट। ये कभी मत भूलना, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। और साइंस एंड टेक में से क्या आता है हमारा? इसरो क्वेश्चन, इसरो से क्वेश्चन पूछ लिए, इसरो मिशंस, उसकी वैकेंसीज। स्टैटिक जीके में क्या पूछ लेते हैं? जैसे कि नेशनल सिंबल क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज पूछ लिए, बुक्स एंड ऑथर्स पूछ लिए गए, अवार्ड्स,
पूछ लिए, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी पूछ ली। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीकेस में अवार्ड, बुक्स, ऑथर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक में इसरो मिशन और उसकी वैकेंसी, इकोनॉमी में बजट, क्या जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉलिटी में प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप हमारे कितने हैं, 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। तो 7 फंडामेंटल राइट्स आपको जरूर याद होने चाहिए। ये मैं जो सारे टॉपिक्स हैं बहुत ही डिटेल में और जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बिना किसी एक्स्ट्रा थ्योरी के पढ़ाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं मिलेगी, सिर्फ कंसेप्ट बेस और क्वेश्चन कनेक्शन ही कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना।